नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भजनलाल कैबिनेट में सबसे बड़ा सस्पेंस कि गृह मंत्री कौन, किरोड़ी लाल समेत ये 3 दावेदार। ई रूपी ने 10 लाख डेली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा किया पार, इसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं। सीएम भजनलाल मंत्रिमंडल में शामिल, राज्यवर्धन राठौड़ ने पदभार संभाला। नए साल पर सालासर पहुंचे 1 लाख श्रद्धालु, बालाजी के दर पर नवाया शीश। और पंजाब के बुजुर्ग हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे, केंद्र से ट्रेन न मिलने के बाद फैसला। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे बड़ा सस्पेंस गृह मंत्री को लेकर है। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा समेत 3 प्रमुख दावेदार हैं। सीएम के अलावा डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा इसलिए रेस से बाहर हो सकते हैं क्योंकि पिछली सरकार में गृह विभाग अशोक गहलोत के पास था। बीजेपी ने लगातार गहलोत पर हमला बोला था। बीजेपी का कहना था कि गृह विभाग सीएम के पास नहीं होना चाहिए, किसी अलग से गृह विभाग का जिम्मा देना चाहिए। भारत के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी के जरिए एक दिन में ट्रांजैक्शन की संख्या 10 लाख के पार चली गई है। करेंसी ने ये रिकॉर्ड बीते 27 दिसंबर 2023 को बनाया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी है। एक एम्प्लॉय को लिखे लेटर में शक्तिकांत दास ने बताया कि सक्सेस अब इंटरनेशनल मॉडल बन चुकी है। ई रूपी के मामले में भी हमने बड़ी ग्रोथ की है। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नए साल के पहले दिन सचिवालय में पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उनका परिवार भी साथ में मौजूद रहा। पदभार ग्रहण करके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, विकसित भारत का संकल्प हम पूरा करेंगे। चूरू जिले की सनातन आस्था की धार्मिक पर्यटन नगरी सालासर में नूतन वर्ष पर भक्तों की भीड़ जुटी। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को करीब 1 लाख भक्तों ने बालाजी के दर्शन कर परिवार की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्र से ट्रेन न मिलने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों को जहाज से तीर्थ यात्रा कराने का फैसला लिया है। सरकार अब हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी। इसके लिए सरकार ने चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करवा दी है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में नववर्ष मनाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ भक्त बालाजी का गुणगान कर श्रद्धा व भक्ति में नववर्ष मनाते हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर भी आस्था धाम जन सैलाब से गुलजार नजर आया। मंदिर ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी के सानिध्य में आस्था धाम को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। साथ ही मंदिर परिसर के गर्भगृह में बाहर से आए कारीगरों द्वारा आर्टिफिशियल फूलों से और रंग बिरंगी लाइट से विशेष साज सजावट की गई है। नए साल के पहले दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर के आसपास की सड़कें और गलियां भीड़ से भरी हुई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती की गई। वहां वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर पहली गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। दोनों ही धर्मस्थलों पर आज 8-8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए दोनों मंदिरों में दर्शन बंद कर दिए गए हैं। नए साल शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम लेकर आएगा। राजधानी जयपुर के शैक्षणिक संस्थानों में विकास के कई अहम कार्य होंगे। जयपुर को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसी वर्ष मिलेगा। जेएलएन मार्ग पर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसे एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। गांधी सर्किल के पास 400 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 4 संस्थान संचालित किए जाएंगे। इससे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्टल, लैब सहित अन्य सुविधाएं छात्रों को एक ही जगह मिलेगी। राजस्थान के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में खुद के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इससे इन अस्पतालों से निकलने वाले बायो लिक्विड मेडिकल वेस्ट शहर के मुख्य सीवरेज से जाने से रोका जा सकेगा। इससे संक्रमण का खतरा कुछ हद तक कम हो पाएगा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 1.1 mld और जनाना अस्पताल में 0.4 mld के एसटीपी बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जनाना अस्पताल में प्रथम दृष्टया 1200 मीटर लाइन डाली जा चुकी है। इसके निर्माण के लिए RUIDP एजेंसी को अधिकृत किया गया है। जोधपुर में केंद्र सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब इसकी कीमतों में गिरावट आने लगी है। कुछ दिन पहले 50-60 रुपए में बिकने वाला प्याज अब 15 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं अच्छी क्वालिटी का बड़ा प्याज करीब 20 से 25 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। प्याज कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में प्याज के दाम और कम हो सकते हैं। प्याज से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे लहसुन के तेवर भी अब तीखे हैं। लहसुन होलसेल में 100 से 150 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं रिटेल में 250 से 300 रुपए किलो तक बिक रहा है।
7 जनवरी को आरपीएससी की ओर से कॉलेज शिक्षा के सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 17 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा। जून में बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण परीक्षाएं नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का जयपुर से कोटा जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने निवाई ट्रक यूनियन बाईपास पर नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी के नेतृत्व में स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू कर रखी है। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। दिल्ली में साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सोने चांदी के दामों में मामूली तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 46 रुपए महंगा होकर 63,302 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 47,477 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। ये 229 रुपए महंगी होकर 73,224 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। फास्ट बॉलर दीपेंद्र सिंह इंडिया क्रिकेटर अंडर 19 खेलकर लौटकर रविवार शाम को बाड़मेर पहुंचे। यहां पर दीपेंद्र सिंह का जगह जगह स्वागत किया गया। इनका हाई स्कूल बास्केटबॉल ग्राउंड में संघ द्वारा स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। क्रिकेटर का कहना है कि मेरा एक ही टारगेट है, इंडिया और आईपीएल में खेलना। इसके लिए बीते 4 सालों से मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। केंद्र सरकार के हिट एंड रन को बनाए गए नए कानून के विरोध में डूंगरपुर में अब ट्रकों के साथ साथ बस ड्राइवर भी शामिल हो गए हैं। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध का असर प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डूंगरपुर जिले के साबला में भी ड्राइवरों ने बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम के बाद ड्राइवरों ने सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की है, जबकि 12 जिले के 4 मूर्ति चौराहे पर बस व ट्रक ड्राइवरों ने टायर जलाकर प्रदर्शन करके सरकार से नए बिल को वापस लेने की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।